गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्लांटे। प्लांट किंगडम के बारे में कुछ जानते हैं। प्लांट किंगडम को डिवाइड किया है फर्दर थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो प्लांट के जैसे दिखाई देते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये सिंगल सेल्ड हो सकते हैं या फिर मल्टीपल सेल भी हो सकते हैं। अगर हम इनको देखें ध्यान से तो ये नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब ये इनके अंदर रूट्स नज़र नहीं आएगी, हमें स्टेम नज़र नहीं आएगी और लीफ नज़र नहीं आएगी, पत्ते नज़र नहीं आएंगे, मतलब ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, इसके अलग अलग पार्ट नहीं है जैसे प्लांट के पार्ट होते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल देखें तो एल्गी एग्जाम्पल है इसका, फंगई, लीचेंस, फिर इसके बाद योल्वा इसका एक एग्जाम्पल है, चारा भी एक एग्जाम्पल है इसका। जो थैलोफाइटा है इसको अगर हम क्लियर बोलें तो इसके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं होता और ये तकरीबन एक्वेटिक है, पानी में पाए जाते हैं। दीज आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, a primary division of plant-like organisms including all forms consisting of one-celled and cell aggregates not clearly differentiated into root, stem and leaf includes algae, fungi and lichens। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राइमरी डिवीज़न है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है ये, और इनके अंदर सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मल्टीपल सेल भी हो सकते हैं, मतलब सेल एग्रीगेट बता रहे हैं यहाँ पे। और क्लियरली इनके जो पार्ट्स हैं जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, वो हमें नज़र नहीं आएंगे। इसमें एल्गी, फंगी और लीचेन भी इंक्लूडेड है। इसका एग्जांपल है स्पायरोगेरा। अगर आप स्पायरोगेरा में देखेंगे तो कहीं पे भी हमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं दिखाई देगा, स्टेम दिखाई नहीं देगी, रूट दिखाई नहीं देगी और लीव्स इसमें नज़र नहीं आएंगे। तो ये इसकी पहचान है। जहाँ पे भी इस टाइप के ऑर्गेनिज्म देखें आप इसको क्या समझें, ये थैलोफाइटा है। फिर इसके बाद यूलोथ्रिक्स, अगेन स्टेम, रूट, लीव्स कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा और ये कहाँ मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक है। क्लेडोफोरा, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर भी रूट, स्टेम और लीव्स क्लियर हमें नज़र नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट का पार्ट है वो है ब्रायोफाइटा। अगर हम ब्रायोफाइटा के एग्जांपल देखें तो हॉर्न रॉट्स, लीवर रॉट्स और मॉसेस इसके एग्जांपल हैं। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है, मतलब ये पानी में भी मिल सकता है और ज़मीन पे भी मिल सकता है, इस वजह से इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जा सकता है। इसका अगर बॉडी डिज़ाइन देखें हम तो वो डिफरेंशिएटेड होता है, उसके अंदर स्टेम भी नज़र आएगी आपको और लीफ भी नज़र आएगी, लेकिन इसके अंदर कंडक्टिव टिश्यू आपको नहीं मिलेंगे, मतलब ऐसे टिश्यू नहीं मिलेंगे जो पानी को कंडक्ट कर सकें इसकी बॉडी में या फिर दूसरे सब्सटेंस को कंडक्ट कर सकें। कंडक्ट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इस तरीके के टिश्यू ब्रायोफाइटा में नज़र नहीं आते। अगर इसके हम एग्ज़ाम्पल देखें तो इसका एग्ज़ाम्पल है मॉस। जो मॉस है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टेम नज़र आएगा, लीफ नज़र आएगी, लेकिन इसमें कंडक्टिंग टिश्यू नज़र नहीं आएंगे, इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते। ऐसे ही फुनेरिया, स्टेम नज़र आएगी आपको, लीफ नज़र आएगी, लेकिन कंडक्टिंग टिश्यू नज़र नहीं आएंगे। ये ज़मीन में भी हो सकते हैं और पानी में भी हो सकते हैं। मार्शेंटिया, अगेन स्टेम नज़र आएगा, लीफ नज़र आएगी, लेकिन आपको इसमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं मिलेंगे, मतलब इसके अंदर वाटर और दूसरे सब्सटेंस को कंडक्ट करने वाले टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं।
नेक्स्ट जो प्लांट किंगडम का ग्रुप है वो है टेरिडियोफाइटा। टेरिडियोफाइटा की पहचान है, इसको देखते ही आप पहचान लेंगे, जैसे फीदर होते हैं, पंख होते हैं, उस तरीके की इसकी लीव्स पाई जाती, तो इसलिए हम टेरिडियोफाइटा को प्लांट्स विद फीदर लाइक लीव्स भी कह देते हैं। अगर टेरिडियोफाइटा के बारे में जानें तो ये डिफरेंशिएटेड होता है, इसके अंदर रूट भी आपको मिल जाएगी, स्टेम भी मिल जाएंगे और लीव्स भी मिल जाएगी, प्लस इसके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू आपको मिल जाएंगे जो कंडक्शन में स्पेशलाइज्ड है। किसको कंडक्ट करेंगे? वो वाटर को और दूसरे सब्सटेंसेस को कंडक्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं ये पानी को और दूसरे सब्सटेंसेस को। अगर इसके हम एग्जांपल देखें, मार्सिलिया, मार्सिलिया ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर रूट आपको मिल जाएगा, स्टेम और लीव्स मिल जाएगी, मतलब बॉडी पार्ट इसका डिफरेंशिएटेड है और ये कहाँ रहता है? ज़मीन पे ही पाया जाता है। फिर इसके बाद अगर आप फर्न्स देखेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है ये फर्न्स है, लीव्स मिल जाएगी आपको, रूट मिल जाएगा और स्टेम मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका हॉर्स टेल। अगर आप हॉर्स टेल को देखेंगे तो रूट, स्टेम्स और लीव्स इसके अंदर मिल जाएंगे, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? टेरिडियोफाइटा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं डिफरेंसेस थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडियोफाइटा में। थैलोफाइटा का जो बॉडी डिज़ाइन है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, मतलब उसमें रूट, लीव्स और स्टेम आपको नज़र नहीं आएंगे, और वो कहाँ पे मिलेंगे? तकरीबन एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये पानी के अंदर ही मिलते हैं। मेन जो एग्जांपल है इसका वो है एल्गी, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ये इसके मेन एग्जांपल्स हैं। ब्रायोफाइटा के बारे में अगर बात करें तो ये एम्फीबियन है, ये ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। इसका जो बॉडी डिज़ाइन है वो डिफरेंशिएटेड है स्टेम और लीव्स में, मतलब इसमें स्टेम और लीव्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, वाटर और दूसरे सब्सटेंस को कंडक्ट नहीं करते। अगर इसके मेन एग्जांपल हम देखें तो मॉसेस, फुनेरिया और मार्शेंटिया इसके मेन एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट ग्रुप है टेरिडियोफाइटा। टेरिडियोफाइटा को रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड होती है इसकी बॉडी, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होते हैं, जैसे कंडक्ट कर सकते हैं वो वाटर को और दूसरे सब्सटेंसेस को। अगर इसके मेन एग्जांपल्स देखें तो मार्सिलिया, फर्न और हॉर्स टेल इसके मेन एग्जांपल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले जो वीडियोज़ हैं उसमें हम कुछ और स्टडी करेंगे अबाउट प्लांटी के बारे में, जैसे उसमें हमारे पास हैं क्रिप्टोगैमी, फेंड्रोगैम्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो ये टॉपिक मोनोकोटिलेडॉन, डाइकॉट्स, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।